अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखो कि यहाँ पे क्या कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे होते हैं SC, फिर यहाँ से आते हैं टिटेनियम, SC, T, V, Cr, Mn, यस और नो। फिर यहाँ पे कौन आता है बताओ, SC के बाद यहाँ पे कौन आता है, चलो जल्दी से। ए जरा आता है ना, Y, फिर यहाँ पे लेंथ है ना, फिर यहाँ पे एक्टिनोइड। तो SC के बाद T, V, Cr, Mn, फैकोनी, CuZn। चलो वो जो भी है। अब आप देखो टिटेनियम से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों, ये जरा नमो तुम, राह पर, ये जरा नमो तुम, याद आ रहा है ना, राह पर पड़ी आगे सीढ़ी। ओके, इसके बाद देखो अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखे ला हफ्ता, ला हफ्ता वारो ही पाजीनो, तो यहाँ पे क्या होता है, अब आप थोड़ा सा सोचो अच्छे से बच्चों कि अब तक जो है यहां से हम लोग तो डायरेक्टली क्या आता था भाई, फॉरेस्ट टू 3D क्या आता था, 3D 1 से फिर 2 से लेके कहां तक जाते थे हम लोग, 10 तक जाते थे। यहाँ पे भी ऐसा होता था 5s2 4D2, लेकिन जब हम 3D 4D और 5D जब ऑर्बिटल हम लोग कंप्लीट करने जाए, 6s2 और 5D कंप्लीट करने जाए, उससे पहले दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां पे दाखिल होते हैं आप सोचो, 14 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे दाखिल होते हैं, 4f। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही इलेक्ट्रॉन कहां पे दाखिल हो रहे हैं बताओ, 4, 5 और ये 6, तो 6 में डालेंगे, तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, टिटेनियम से जर्कोनियम गए साइज बढ़ी, जब जर्कोनियम से हाफेनियम आए, लेकिन हाफेनियम में गए तो हमें 32 प्रोटॉन डालने पड़े और 32 इलेक्ट्रॉन डालने पड़े, लेकिन जो दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे दाखिल होते हैं, उससे आगे 14 इलेक्ट्रॉन कहां पे दाखिल होते हैं, 4f में, समझ सकते हो आप, 4f में। और इस 4f की स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक है, इस 4f की स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक है। अगर इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक है तो कौन हैवी हो जाएगा, कौन हैवी हो जाएगा बताओ, सेंटर। तो यहां से यहां जाते हैं तो इन सब की साइज तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि 4f की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम थी और दाखिल होने वाले प्रोटॉन सेंटर में दाखिल होते थे, तो Z इफेक्टिव इज मोर। और अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, तब क्या होता होगा, सेंटर जो है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो ये जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर जब 4f कंप्लीट हो जाए, फिर हम 3D में डालें, तब भी इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब ये जो है हाफेनियम, उसकी साइज कम हो रखी है, तो जर्कोनियम से हाफेनियम बढ़नी चाहिए थी, बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो कम हो गई है। तो अब जर्कोनियम और हाफेनियम जो है उन दोनों की साइज ऑलमोस्ट कैसी हो गई बच्चों, सेम। तो इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि जब लेंथेनम के बाद के जो है इलेक्ट्रॉन्स 4f में दाखिल होते हैं और दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो सेंटर क्या होएगा, हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो उससे उसके बाद वाले जो है एलिमेंट जो कि 4D एंड 5D है, तो वो दोनों ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, साइज में सेम। तो इसी वजह से जर्कोनियम और हाफेनियम की साइज कम रहेगी। तो यही रीजन है। अब आप समझ सकते हो मैं यहाँ इतना क्यों समझाया बच्चों। अब आप समझे जर्कोनियम और हाफेनियम में क्या होगा, इन दोनों के साइज जर्कोनियम से हाफेनियम बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी खाई है। और वो खाई किसकी है बच्चों बताओ, वो खाई किसकी है, 4f की है, 4f की है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अभी अगर कोई डाउट है कहना, इज इट क्लियर, क्लियर हो पा रहा है क्या बच्ची है, यस सर। अक्षर, शेटा, ठेशिया, दर्शन, यस सर, क्लियर। चलो प्रियांश, यस कृतार्थ, सर। प्रियांश, कृतार्थ, मोस्ट टाइम भी ये सभी बच्चों। चलो निधि, आले, पेरी,
Yes, चलो sir. हो रहा है ना भाई? Yes, sir. चलो देवांशी, Yes, sir. ग्रीष्मा, अन्नू, मानसे, बालदा सेठ, ओ बालदा सेठ, हेलो बालदा सेठ, यस एड- सर। कैसा चल रहा है भाई आजकल? बढ़िया। चलो करण, हनी गोंडलिया, समझ में आ रही है बात? સર બધાને જગાડો છો? એવું જ લાગે ने चलो ओके, नहीं मतलब समझ में आ रही है तो बात बढ़िया है ना। कब से मैं एक ही टॉपिक पे समझा रहा हूँ तो आपको समझना है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये था पूरा लेंथ एंड कंस्ट्रिक्शन। सर अगर पूछे तो लिखना कैसे है? जैसे समझो वैसे ही लिखना है सर। एक दो पॉइंट है वो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें दो चीज लिखनी है, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। The electrons will be inserted into the 4f orbital and the screening effect of 4f orbital is less. That's why due to increase in a effective nuclear charge, what will happen? Tell me. Effective nuclear charge बढ़ जाएगा तो क्या होगा? Size of element will decrease. Size of element. Yes. Okay. चलो. Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. યસ સર. चलो अब आगे बढ़े हम लोग. Yes, sir. યસ સર. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करेंगे रेडियस के बाद। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड रेडियस आ गया। ओके यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ये बोलना चाहते हैं कि बाकी सबसे ये जो होते हैं डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एटमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? तो एक ही रीजन है कि डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, और उसकी वजह से दो एटम जो होते हैं, मेटालिक बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और दो एटम के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है? स्ट्रांग, स्ट्रांगर। याद रखना है, 2 पॉइंट आने चाहिए। अगर कोई ऐसा पूछ दे कि एटमाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक के एलिमेंट की ज्यादा क्यों है, तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये सभी जो एटम है बच्चों, आपको जो दिख रहे हैं ना एटम में, ओके, तो यहाँ पे ये जो एटम है उनके बीच जो है इंटरेक्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? ज्यादा। दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा क्रोमियम की है एटमाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं हम लोग। चलो ओके डन। Yes, sir. Yes, चलो sir. अब हम बात करने वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो अगर आपको साइज के बारे में पता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पता ही होगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यस और नो? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एटॉमिक साइज और रेडियस हमने देखी। अगर हो सके तो ये वाली स्लाइड्स भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ओके ये रहा लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये वाला आपको याद रखना है। देयर इज अ इंक्रीज from first 3D to the 4D series of elements, but the radio of 5D series are virtually the same as 4D। ये दिखा आपने? But the radio of the third 5D series are virtually the same as 4D। This is due to intervention of 4f orbital which must be filled before 5D series of elements begin। 5D की स्टार्ट होती है, क्या बोला है? इंटरवेंशन मतलब दखलगिरी बोलते हैं ना, दखलगिरी, दखल अंदाजी, वही। ऑफ 4f 5D से पहले कौन दखलगिरी करने आता है? दखल अंदाजी कौन करने आता है? 4f। उसको पहले आपको कंपलसरी भरना ही पड़ेगा, फिर ही आप 5D को भरेंगे। और हमें पता है कि देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज ऑफ रेडी। धीरे धीरे लेंथेनम से हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो f ऑर्बिटल में कंट्रैक्शन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर f इज नोन एज अ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये दो पॉइंट जो है अभी जो आपकी स्लाइड में दिख रहा है, ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से नोट डाउन कर दो। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में ये तो आना ही चाहिए, और अगर ये लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो गया तब क्या होगा सोचते हैं। ओके तो इसकी वजह से कौन किसका किसका सेम होता होगा, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के साइज ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे देखो 3D और 4D बड़ा है, लेकिन 4D और 5D ऑलमोस्ट सेम है। समझे आप बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता ही है एटमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है, ऑलरेडी वी हैव लर्न इट। कोई बात नहीं है, कल बात करते हैं ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये जो है हम कल देखेंगे आयोनाइजेशन